हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएम प्लांट और आरओ प्लांट। डीएम प्लांट और आरओ प्लांट के बारे में हम वेल अवेयर हैं। इनके रिपोर्ट्स को हम रोज़ एनालिसिस भी करते हैं, देखते भी हैं, नोट डाउन करते हैं। बट हम विज़िट बहुत रेयरली केस में करते हैं, जो कि हमारे इंटरव्यूज़ के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। उनको पता होता है कि हाँ, ये ज़्यादा डीएम प्लांट तो जाता नहीं है, इसलिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो एक आप बोल सकते हैं कहा एक इंटरव्यूअर के लिए एक फेवरेट टॉपिक होता है, जहाँ से वो क्वेश्चंस को रैंडम उठाते हैं। तो चलिए इसके टॉपिक्स को, इसके पॉइंट्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड टू रिमूव अनडिजॉल्व सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। अनडिजॉल्व सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं, एक तो डिजॉल्व है, एक अनडिजॉल्व है। डिजॉल्व वाले कौन से होते हैं? जो आयंस के फॉर्म में होते हैं। अनडिजॉल्व जो सैंड, मिट्टी आप बोल सकते हैं, जो कोलाइडल पॉल्यूशन होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारा अनडिजॉल्व होते हैं, जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ये टाइम के ड्यूरेशन के साथ साथ ये जैसे सेटल होते रहते हैं। तो इसमें हम तीन प्रोसेस होता है, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और कोगुलेशन। जो कि हम वाटर को काफ़ी टाइम तक सेडिमेंट स्टैंड स्टिल नहीं रह सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर हम बहुत सारे गंदे वाटर को, पानी को हम एक जगह एक जार में रख दें तो काफ़ी टाइम बाद वो सेटल हो जाता है और उसमें बहुत कम इम्प्योरिटी दिखती है हमें। बट हमें क्या है कि फ्रिक्वेंट वाटर फ्लो चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो बाई ग्रेविटी, बाई वेट नीचे सेडिमेंट बैठ जाते हैं। फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस होता है, इसमें हम फिल्टर करते हैं। नॉर्मल फिल्टर से हमारे, अगर हम बात करें अपने घर में, तो टैप फिल्टर्स यूज़ करते हैं। तो उस टाइप का अपने यहाँ पे एक सैंड फिल्टर यूज़ करते हैं, जिसमें कि पेबल्स, ग्रेवल्स, सैंड होता है, और उसको हम प्रेशराइज सैंड फिल्टर या पीएसएफ भी बोलते हैं। डिटेल्स के अगर हम बात करें डिटेल के बारे में जाना चाहें, तो हमने एक पूरा पूरा डीएम प्लांट के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक जो है मैं इसमें शेयर कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। कोगुलेशन क्या होता है? कोगुलेशन में क्या होता है, छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जो हमको नहीं दिखते हैं, या फिर बहुत कम छोटे साइज़ के होते हैं, जिसमें हम लाइट मार तब बहुत डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। उनके लिए होता है कि हम उनको कोई कोलाइटिकल कोगुलेशन के थ्रू कोई केमिकल डोजिंग करके उनके वेट को, मतलब कि ऐसा केमिकल डालते हैं जिससे कि वो क्या होते हैं कि कोगुलेट हो जाते हैं, मतलब आपस में चिपक जाते हैं और एक बड़े बड़े पार्टिकल्स फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स केमिकल के प्रेजेंस में साइज़ में बड़े हो जाते हैं और फिर वो बाई ग्रेविटी नीचे बैठ जाते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आता है कि कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा है, हमको पता भी है कि एलम यूज़ करते हैं। उसका केमिकल फार्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस। हम इसको रैंडम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये क्या है, एल्यूमिनियम जो होता है ट्रिपल पॉजिटिव आयन होता है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। व्हाट इज डिजॉल्व सॉलिड? डिजॉल्व सॉलिड क्या होता है? सोडियम और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हम डिजॉल्व सॉलिड बोलते हैं। सॉल्ट्स में कौन से होते हैं? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सिलिकेट, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स। दे आर द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हाउ डिजॉल्व सॉल्ट्स आर रिमूव्ड? डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस को हम शॉर्ट फॉर्म में भी डीएम प्लांट बोलते हैं या डीएम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। व्हाट आर द इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड्स? इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड कौन कौन से होते हैं? एक होता है एलपी डोजिंग और एचपी डोजिंग। इंटरनल ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसको जो क्लोज साइकिल होता है हमारा वाटर का, बॉयलर का पूरा पूरा, जिससे हम डिएरेटर से लेकर के फिर वो अपना ड्रम में जाना, बॉयलर में जाना, फिर घूम फिर करके टर्बाइन से होते हुए फिर से डिएरेटर में, ये क्लोज साइकिल में जो हम केमिकल डोजिंग करते हैं, ये कौन कौन से क्लोज साइकिल हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रीटमेंट्स। और जो डीएम प्लांट होता है वो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि हम ये क्या करते हैं कि इसको वाटर को पूरे पूरे साइकिल से बाहर से ट्रीटमेंट करके इसमें हम साइकिल में लेते हैं। तो कौन कौन से होते हैं हमको पता है, एलपी डोजिंग और एचपी डोजिंग। एचपी डोजिंग क्या होता है और कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं? एचपी डोजिंग में हाई प्रेशर डोजिंग बोलते हैं और एलपी को लो प्रेशर डोजिंग बोलते हैं। तो इनको हम मेनली एज अ पीएच बूस्टर यूज़ करते हैं, जिसकी डोजिंग हम ड्रम के अंदर करते हैं। ये मोनोसोडियम फॉस्फेट, ड्राई सोडियम फॉस्फेट या ट्राई सोडियम फॉस्फेट हो सकता है। फॉस्फेट डोजिंग ड्रम में क्यों करते हैं? हमें पता है कि फॉस्फेट क्या करता है, प्रेजेंस फॉस्फेट के प्रेजेंस में क्या होता है, जो हमारा स्केल होता है वो मोस्टली क्या होता है कि स्लज में कन्वर्ट हो जाता है और इजीली रिमूवेबल होता है। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा, हम कोई कुछ और केमिकल यूज़ करते हैं पीएच बूस्टर में, तो क्या होता है कि वो स्केल फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा और फिर
नीचे नीचे स्केल बैठ जाएगा ड्रम के नीचे, ड्रम के बॉटम में, क्योंकि वहाँ पे इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो कितना भी हम बात करें कि सॉल्ट रिमूव कर लेते हैं डीएम से, बट कंसनट्रेशन हाई होने की वजह से माइनर सॉल्ट कंसनट्रेशन वहाँ रहता ही है, क्योंकि हाई इवापोरेशन रेट होने के कारण। तो उसमें ऐसा ना हो कि उनके जो सॉल्ट्स हैं वो हार्ड स्केल बना दें और नीचे बैठ जाएंगे, तो वो क्या हीट ट्रांसफ़र को प्रिवेंट करेगा। इसलिए हम फॉस्फेट का यूज़ करते हैं। फॉस्फेट क्या करता है कि इसको स्लज फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, जिसको कि हम आईबीटी के थ्रू रिमूव कर देते हैं बॉयलर से। व्हाट इज़ फॉस्फेट हाइड आउट? फॉस्फेट हाइड आउट हम अगर हम डीसी से बैठे हुए हैं तो हमें पता होगा, तो हाँ एक फिनोमेना होता है कि अगर हम अचानक स्टीम फ्लो बढ़ाते हैं, ये मोस्टली हाई प्रेशर बॉयलर्स में होता है। स्टीम फ्लो बढ़ाने पे क्या होता है कि फॉस्फेट कंसनट्रेशन कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही हमारा स्टीम फ्लो कम होता है वो नॉर्मल हो जाता है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फॉस्फेट हाइड आउट। ये क्या होता है कि इसकी जो फॉस्फेट की सोडियम फॉस्फेट की सॉल्युबिलिटी होती है वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के अबव पे डिक्रीज करती है, इसलिए ऐसा होता है। अभी उन्होंने पूछा कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में एक्सटर्नल ट्रीटमेंट क्या है। तो अब हमने पहले भी बात कर लिया कि डीएम प्लांट क्या होता है, कि चूँकि साइकिल हमारे क्लोज साइकिल के बाहर ट्रीटमेंट होता है, इसलिए उसको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट बोलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैटायन एक्सचेंजर? कैटायन एक्सचेंजर नाम से ही पता चल रहा है कि जो कैटायन पॉजिटिव यानी कि H पॉजिटिव आयन है उसको उसके थ्रू हम दूसरे आयन को हम चेंज करते हैं, कैटायन को हम रिप्लेस करते हैं। जो रेजिन होगा वो R नेगेटिव और H पॉजिटिव होगा, वो क्या करता है मोस्टली जो सॉल्ट होता है उसके में से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और हाइड्रोजन H आयन को रिमूव करता है, H आयन से रिमूव करता है, सॉरी। हाउ कैटायन एक्सचेंजर इज रीजनरेटेड? सिंपल सा है, उसको हम बैकवाश के थ्रू करते हैं, बैकवाश करते हैं, उसके बाद हम केमिकल उसमें एसिड इंजेक्शन करते हैं। उसका कंसनट्रेशन हम बात करें कि जो एसिड होता है 30% कंसनट्रेशन के साथ उसके जो परसेंटेज होता है 2 to 6%, और स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन के लिए और वीक एसिड कैटायन के लिए 0.5 से 0.7% तक होता है। और बाद में उसमें स्लो रेंजिंग के साथ फिर फास्ट रेंजिंग के साथ उसको हम रीजनरेशन प्रोसेस को हम बता सकते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ डिगेजर? डिगेजर क्या करता है? डिगेजर एक्चुअली क्या होता है कि हम जब कैटायन से पास करते हैं, जो कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होता है, बाइकार्बोनेट्स एक्चुअली जो होते हैं, जो सॉल्ट्स के होते हैं, वो क्या करते हैं, एच आयन के साथ रिएक्शन करके H2CO3 बनाते हैं। ये होता है हमारा कार्बोनिक एसिड का फार्मूला। इसको हम रिमूव कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम एक हाइट से नीचे गिराते हैं तो क्या होता है कि ये वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होता है, रिमूव हो जाता है, और हमारा क्या बचता है, केवल वाटर बचता है। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है हमारा कि इजीली हमको केवल बस पंप से पंपिंग करना हाइट पर, और फिर वहाँ से बाई ग्रेविटी वो गिर जाता है। इसके एक और फ़ायदा हो जाता है हमारा, एक तो CO2 रिमूवल हो जाता है हायर एलिवेशन के थ्रू, और दूसरा क्या होता है कि बाई ग्रेविटी वाटर फ्लो टू एनाइन एंड मिक्स बेड के लिए वो क्या आता है कि फ्लो कन्वर्ट हो जाता है, हमको एक्स्ट्रा पंप नहीं लगाना पड़ता है, तो हमको डबल बेनिफिट हो जाता है डिगेजर का। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एनायन एक्सचेंजर की बात करें तो वो सेम इसका रिवर्स है। अगर R पॉजिटिव और OH निगेटिव, यानी कि ये क्या करेगा, OH आयन को एक्सचेंज करता है सॉल्ट के आयन्स के साथ, जो सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, उनके साथ क्या करता है, OH आयन को एक्सचेंज करता है। हाउ एनायन एक्सचेंजर इज रीजनरेटेड? प्रोसेस सेम है, बैकवाश देते हैं, रिंज एंड ड्रेन करते हैं। उसमें कंसनट्रेशन अगर हम बात करें तो कॉस्टिक सोडा का यूज़ करते हैं NaOH का, और उसका जो कंसनट्रेशन होता है वो 4 to 5% कंसनट्रेशन होता है। और फिर उसके बाद स्लो रेंजिंग एंड फास्ट रेंजिंग प्रोसेस। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ मिक्स बेड एक्सचेंजर? मिक्स बेड हम क्या होता है कि लास्ट में जो हमारा प्रोसेस होता है कैटायन के बाद एनायन के बाद जो लास्ट में होता है, हम उसको मिक्स बेड लगाते हैं, इसमें कि दोनों टाइप के रेजिन होते हैं, कैटायनिक और एनायनिक। तो वहाँ से हम क्या करते हैं कि सिलिका स्लिपेज को प्रिवेंट करते हैं, और बोथ एनायन एंड कैटायन रेजिन आर यूज इन दिस केस। सिलिका क्या होता है कि बहुत इसकी एफिनिटी जो होती है बहुत लो होती है। अगर हम बात करें तो सोडियम और सिलिका दोनों होते हैं वो लो एफिनिटी के होते हैं, तो ये क्या स्लीपेज हो ही जाते हैं। तो इनके स्लीपेज को हम प्रिवेंट करते हैं मिक्स बेड में। जब हम डालते हैं मिक्स बेड का यूज़ करते हैं तो ये सब क्या है, इनका क्वांटिटी बहुत मिनिमम हो जाता है, क्योंकि हम बात करें तो हमारे लिए
डिज़ायरेबल नहीं है हमारे सिस्टम के लिए। मिक्स बेड का रीजनरेशन कैसे करते हैं, सेम प्रोसेस है। बैकवर्स एंड बेड सेपरेशन। बेड सेपरेशन में क्या होता है कि जो एनाइन होता है वो लाइटर होता है, तो क्या होता है बेड सेपरेशन केस में एनाइन हमेशा ऊपर चला आता है और कैटाइन नीचे आ जाता है। फिर इसमें एल्कली इंजेक्शन करते हैं, एसिड इंजेक्शन करते हैं, फिर वाटर इंजिंग करते हैं, और फिर मिक्सिंग ऑफ बेड एंड फाइनल रिंजिंग कर देते हैं। तो ये प्रोसेस है। ये पूछा जाता है, अगर हमारा रिजनरेशन के बारे में पूछा जाएगा तो कैटायन और एनायन का पूछा जाए या ना चाहे, मिक्स बेड का रिजनरेशन जरूर पूछ लिया जाता है कि आपने कभी देखा है क्या। तो इसका प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। एक बार आप जाके डीएम प्लांट में जाके एक बार देख सकते हैं, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको कि ये कैसे प्रोसेस होता है, और आपको समझाने में भी आसान रहेगा। आरओ प्लांट कैन रिमूव सिलिका। यस, आरओ प्लांट क्या होता है कि कोलाइडल और रिएक्टिव दोनों सिलिका को रिमूव करता है। जबकि हम अगर हम बात करें डीएम प्लांट में, तो डीएम प्लांट में केवल और केवल हमारा रिएक्टिव सिलिका रिमूव हो पाता है, कोलाइडल सिलिका रिमूव नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, आरओ प्लांट यूज़ करते हैं जहाँ पे हम कोलाइडल सिलिका को भी रिमूव कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं कि वहाँ पे हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से हमारा कोलाइडल सिलिका रिमूव हो जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि वाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट इज़ यूज फॉर आरओ प्लांट। तो हमारे क्या होता है कि इसमें जो मेम्ब्रेन साइज होता है, अगर हम बात करें तो इनकी जो पोर साइज होती है बहुत ही कम होती है। आप देख पा रहे हैं 0.001 टू 0.002 माइक्रॉन्स होता है, यानी कि इससे बड़े जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी प्रिवेंट हो जाते हैं। तो जो कोलाइडल सिलिका होता है वो भी इसमें प्रिवेंट हो जाता है, और हमारा कंसनट्रेशन सिलिका का कम हो जाता है। विच वाटर इज कॉल्ड परमिएट। ये सब आर ओ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बोलते हैं कि हम आर ओ के बारे में जानते हैं तो क्वेश्चन आते हैं। परमिएट क्या होता है कि जो प्योर वाटर होता है आर ओ से, और एक रिजेक्ट वाटर होता है, एक प्योर वाटर होता है। तो जो प्योर वाटर होता है वो परमिएट है। सी आई पी बोला जाता है कि व्हाट इज सी आई पी। सी आई पी हम अपने प्लांट में भी यूज़ करते हैं, कहाँ सी आई पी हुआ नहीं हुआ। तो सी आई पी इज मेथड ऑफ क्लीनिंग ऑफ फॉलिंग मेम्ब्रेन। एक टाइम के बाद क्या होता है मेम्ब्रेन फॉलिंग होता है, तो उनको भी क्लीनिंग रिजनरेशन जगह क्लीन करते हैं, तो उसको हम उस प्रोसेस को हम सी आई पी बोलते हैं। What is SDI? Slit Density Index. It tests to check the suspended solid concentration in RO water. It should be less than 3. Why sodium metabisulfite is dosed? सोडियम मेटाबोसल्फाइड जो होता है यूज एज ए प्री ट्रीटमेंट फॉर लार्ज आर ओ। एक्चुअली ये क्या होता है, लार्ज क्या अभी छोटे आर ओ में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे क्लोरीन को प्रिवेंट करते हैं। क्लोरीन क्या होता है, हमको हमारे मेम्ब्रेन्स को इफेक्ट करता है, इसलिए हम क्लोरीन को प्रिवेंट कर देते हैं। इसलिए सोडियम SMBS को यूज़ किया जाता है आजकल मैक्सिमम आर ओ प्लांट में स्टार्टिंग में, ताकि क्लोरीन को प्रिवेंट किया जा सके। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं कि आपके यहाँ क्लोरीन को प्रिवेंट करने के लिए क्या सिस्टम लगाया गया है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद करना चाहिए, मेमोराइज रखना चाहिए। वट आर द मेथड अडॉप्टेड टू रिमूव डिजॉल्व गैसेज फ्रॉम द बॉयलर वाटर। सिंपल सा है, हम डीएरेटर में क्या करते हैं, डीएरेशन प्रोसेस जो होता है, नाम से हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ डीएरेटर में कि डी एरेशन, इसमें क्या हम एयर को रिमूव करते हैं। वाई एल पी डोजिंग इन डन एंड केमिकल, व्हाट केमिकल्स आर यूज। पता है हमको, पीएच बूस्टर के लिए यूज़ करते हैं, और हमारा सोडियम सल्फाइड सॉरी एंड हाइड्रोजन आर यूज्ड। टीडीएस लेवल कैसे कंट्रोल करते हैं, टीडीएस और सिलिका दोनों में अगर हमारा बॉयल ड्रम में गया हुआ है तो हमें ब्लो डाउन ही देना है, उसका और कोई सोल्यूशन नहीं है ब्लो डाउन दे करके, क्योंकि वहाँ पे मैं पहले भी बात किया अभी इसी टॉपिक में कि कंसनट्रेशन फास्ट इवापोरेशन होने की वजह से जो ड्रम के अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, तो क्या इसलिए हम वहाँ पे ब्लो डाउन दे करके उसको डाइल्यूट करते रहते हैं, कंसनट्रेशन को डाइल्यूट करते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन, ये हमें पता ही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दो चीज़ें हैं, चाहे वो परमानेंट हार्डनेस हो या टेम्प्रेरी हार्डनेस हो, दोनों के लिए हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज इंडिकेटेड बाय पीएच मीटर। हमें पता है पीएच मीटर हमारा क्या होता है, जिसको अगर हम बात करें फार्मूला के फॉर्म में, तो माइनस लॉगरिथमिक ऑफ एच होता है, कंसनट्रेशन होता है, इसकी वैल्यू 0 to 14 होती है। 0 to 7 तक के लिए, 7 से बिलो के लिए अगर हम बात करें, 7 तो न्यूट्रल होता है, जो न्यूट्रल वाटर का पीएच होता है। लेकिन अगर हमारा बात करें कि 0 to 7 बिलो 7 तक के लिए एसिडिक होता है, और 7 से एबव एंड अप टू 14 तो बेसिक होता है।
व्हाट इज रिलेशन बिटवीन TDS एंड कंडक्टिविटी, ये हमें वहाँ पे पूछ लिया जाता है, रैंडम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी इंटरव्यू पूछ लेते हैं, हम बताते हैं कि हाँ हमारे जो CVD की कंडक्टिविटी है 17 है, लिमिट है 70 है मैक्सिमम लिमिट, तो पूछते हैं कि कंडक्टिविटी इतनी है तो आपका TDS कितना होगा, तो हम तो बोल देते हैं 0, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए हम उसमें एक रैंडम बोल सकते हैं। ये थंब रूल है, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट फार्मूला, लेकिन ये थंब रूल फार्मूला आप बोल सकते हैं कि इससे हमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाती है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। What are the three forms of silica present in water? Dissolved silica, colloidal and particulate silica. Which silica cannot be removed in DM plant, reactive और colloidal? ये हमने पहले भी बात किया था कि colloidal silica हम DM plant में रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमको RO plant की जरूरत पड़ती है। Which chemical is used to remove oxygen from the boiler feed water? ये भी हमें पता है, सोडियम सल्फाइड याद रखिएगा। हाइड्रोजन तो हमारे यहाँ हर मैक्सिमम प्लांट्स में यूज़ होता है, बट कार्सिनोजेनिक, एनिमल कार्सिनोजेनिक होने की वजह से इसकी भी रिप्लेसमेंट हमने सर्च कर ली है, तो हम प्रीफर करते हैं सोडियम सल्फाइड या और भी केमिकल्स हैं उनको यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ हाइड्रोजन, बट चीप एंड बेस्ट होने की वजह से मैक्सिमम प्लांट में अभी भी हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय बाय।